साधना में सहायक। प्रथम अवस्था में थोड़ा एकांत में बैठकर मन को स्थिर करना चाहिए। प्रथम अवस्था में थोड़ा एकांत में बैठकर मन को स्थिर करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर बहुत कुछ देख सुनकर मन चंचल हो जाता है। दूध को यदि पानी में मिलाओ तो वह पानी में बिल्कुल मिल जाता है, परंतु दूध को एकांत में जमा कर दही बनाकर उसे मथ कर यदि मक्खन निकाल लिया जाए तो फिर वह पानी के साथ नहीं मिलता, पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। इसी प्रकार जिनका मन स्थिर हो चुका है वे कहीं भी बैठकर सदा ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। इसी प्रकार जिनका मन स्थिर हो चुका है वे कहीं भी बैठकर सदा ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। निष्ठा और भक्ति के बिना सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। निष्ठा और भक्ति के बिना सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। एक पति में ही निष्ठा रहने से स्त्री सती होती है। इसी प्रकार अपने इष्ट पर निष्ठा होने पर इष्ट का दर्शन होता है। इसी प्रकार अपने इष्ट पर निष्ठा होने पर इष्ट का दर्शन होता है। हनुमान जी से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? महावीर जी ने उत्तर दिया, मुझे वार, तिथि, नक्षत्र आदि किसी का पता नहीं। मैं तो केवल एक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को ही जानता हूँ। हनुमान जी से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? महावीर ने उत्तर दिया, मुझे वार, तिथि, नक्षत्र आदि किसी का पता नहीं है। मैं तो केवल एक श्री राम जी के चरणों को ही जानता हूँ। ध्यान करो मन में, वन में और घर के कोने में। ध्यान करो मन में, वन में और घर के कोने में। एकांत में गए बिना कठिन बीमारी कैसे अच्छी होगी? बीमारी तो है सन्निपात की, और जिस कमरे में वह रोगी है उसी कमरे में इमली का अचार और जल का कुंडा है। पुरुष के लिए स्त्री इमली का अचार है और भोग वासना है जल का कुंडा। पुरुष के लिए स्त्री इमली का अचार है और भोग वासना है जल का कुंडा। इससे बीमारी कैसे अच्छी होगी? बीमारी की अवस्था तक जैसे रोगी को बदपरहेज से दूर रहना चाहिए, वैसे ही कुछ दिन तक निवास स्थान से कहीं दूर एकांत में जाकर साधन भजन करना चाहिए। तदनंतर निरोग होकर लौटकर फिर घर में रहने से भी कोई डर नहीं। बीमारी की अवस्था तक जैसे रोगी को बदपरहेज से दूर रहना चाहिए, वैसे ही कुछ दिन निवास स्थान से कहीं दूर एकांत में जाकर साधन भजन करना चाहिए। तदनंतर निरोग होकर लौटकर फिर घर में रहने से भी कोई डर नहीं। प्रथम अवस्था में थोड़ा एकांत में बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। फिर जब ठीक ठीक अभ्यास हो जाए तब कहीं भी ध्यान लग सकता है। प्रथम अवस्था में थोड़ा एकांत में बैठकर अभ्यास करना चाहिए। फिर जब ठीक ठीक अभ्यास हो जाए तब कहीं भी ध्यान लग सकता है। जैसे पेड़ जब छोटा रहता है तब उसे बड़े यत्न से घेर कर बेड़ा लगाकर बचाना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियां उसे खाकर नष्ट कर देती हैं। परंतु बाद में जब तना मोटा हो जाता है तब उसमें 10 गायें और बकरियां भी यदि बांध दी जाएं तो भी उस पेड़ को कुछ हानि नहीं पहुंचती। एक दिन किसी लड़के ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाराज, काम का दमन कैसे किया जाए? श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा, सब स्त्रियों में अपनी माता का भाव रखना और कभी स्त्रियों के मुंह की ओर न देखना। सर्वदा केवल पैरों की ओर ही दृष्टि रखना, इससे सारे कुविचार दूर भागेंगे। एक दिन किसी लड़के ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाराज, काम का दमन कैसे किया जाए? श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा, सब स्त्रियों में अपनी माता का भाव रखना और कभी स्त्रियों के मुंह की ओर न देखना। सर्वदा
केवल पैरों की ओर ही दृष्टि रखना, इससे सारे कुविचार दूर भागेंगे। सहनशीलता से बढ़कर और कोई गुण नहीं। सहनशीलता से बढ़कर और कोई गुण नहीं। जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता उसका नाश हो जाता है। सारी वर्णमाला में सकार 3 होते हैं, स, और स। सहनशीलता से बढ़कर कोई गुण नहीं। जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता उसका नाश हो जाता है। सारी वर्णमाला में सकार 3 होते हैं, स, और स। सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं है। सब में सहनशीलता रहनी चाहिए। लोहार के घर में निहाई के ऊपर कितने जोर से बड़े बड़े हथौड़ों से पीटते हैं तो भी निहाई का कुछ नहीं होता। इसी प्रकार बुद्धि कूटस्थवत स्थिर होना चाहिए। कोई जो कुछ भी कहे या करे उसे सहन कर लेना चाहिए। कोई जो कुछ भी कहे या करे उसे सहन कर लेना चाहिए। अच्छे अच्छे चारे के फेंकने से जैसे मछलियाँ कितनी ही दूर क्यों न हो दौड़ आती हैं, उसी प्रकार भगवान हरि भी विश्वासी भक्तों के हृदय में शीघ्र ही आप प्रकट होते हैं। बरसात में पतंग, दिया आदि देखते ही दौड़ आते हैं, फिर प्राण भले ही चले जाएं, पर लौटकर फिर अंधियारे में नहीं जाते। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वे जहाँ कहीं साधु रहते हैं और भगवत प्रसंग होता है वहीं चले जाते हैं। वे फिर साधन भजन छोड़कर संसार के असार पदार्थों में बद्ध नहीं होते। बरसात में पतंग, दिया आदि देखते ही दौड़ कर आते हैं। बरसात में पतंग, दिया आदि देखते ही दौड़ कर आते हैं, फिर प्राण भले ही चले जाएं, पर लौटकर फिर अंधियारे में नहीं जाते। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वे जहाँ कहीं साधु रहते हैं और भगवत प्रसंग होता है वहीं चले जाते हैं। वे फिर साधन भजन छोड़कर संसार के असार पदार्थों में बद्ध नहीं होते। पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, भगवत प्राप्ति का छोर उपाय किनारा कहाँ है? पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, भगवत प्राप्ति का उपाय कहाँ है? महादेव जी बोले, विश्वास ही इसका ओर छोर है। महादेव जी बोले, विश्वास ही इसका ओर छोर है। गुरु वाक्य में अचल और अटल विश्वास के बिना सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु वाक्य में अचल और अटल विश्वास के बिना सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस दुर्लभ मनुष्य देह को धारण कर जो सच्चिदानंद का लाभ नहीं कर रहे हैं उनका जन्म लेना ही वृथा है। इस दुर्लभ मनुष्य देह को धारण कर जो सच्चिदानंद का लाभ नहीं कर रहे हैं उनका जन्म लेना ही वृथा है। मन कैसा है जानते हो? जैसे स्प्रिंग की गद्दी। जब तक गद्दी पर बैठे रहते हैं तब तक वह गद्दी नीचे दबी रहती है, परंतु उठते ही फिर ऊपर उठाती है। इसी प्रकार सज्जन और साधु के संगत से मनुष्यों को जितना भी भगवत भाव प्राप्त होता है, साधु संग छोड़ते ही वह सब अदृश्य हो जाता है और मन पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। साधु संग छोड़ते ही वह सब अदृश्य हो जाता है और मन जैसे पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार सज्जन और साधु संग से मनुष्यों को जितना भी भगवत भाव प्राप्त होता है, साधु संग छोड़ते ही वह सब अदृश्य हो जाता है और मन पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। भगवान के नाम में साधक यदि रुचि और विश्वास ला सके तो उसे फिर और किसी प्रकार के विचार या साधना की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान के नाम में साधक यदि रुचि और विश्वास ला सके तो उसे फिर और किसी प्रकार के विचार या साधना की आवश्यकता नहीं रहती। नाम के प्रभाव से सब संदेह दूर हो जाते हैं। नाम से ही चित्त शुद्ध होता है और नाम से ही सच्चिदानंद का लाभ होता है। सरल विश्वास निष्कपटता रहने से भगवान का लाभ होता है। एक व्यक्ति की किसी साधु से भेंट हुई। उसने साधु से उपदेश देने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना की। साधु ने कहा, भगवान से ही प्रेम करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, भगवान
को न तो मैंने कभी देखा है और न उनके विषय में कुछ जानता हूँ, फिर उनसे कैसे प्रेम करूँ? साधु ने पूछा, अच्छा तुम्हारा किससे प्रेम है? उसने कहा, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, केवल एक मेढ़ा है, उसी को मैं प्यार करता हूँ। साधु बोले, उस मेढ़े के भीतर ही नारायण विद्यमान है, यह जानकर उसी की ही लगातार सेवा करना और उसी को हृदय से प्रेम करना। इतना कहकर साधु चले गए। उस दिन उस आदमी ने भी उस मेढ़े में नारायण हैं यह विश्वास कर तन मन से उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों बाद उस रास्ते से लौटते समय साधु ने उस आदमी को खोज कर उससे पूछा, क्यों जी, अब कैसे हो? उस आदमी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अब अच्छा हूँ। आपने जो कहा था उसके अनुसार भावना रखने से मेरा बहुत कल्याण हुआ है। मेरे मेढ़े के भीतर कभी कभी एक अपूर्व मूर्ति देखता हूँ। मैं मेढ़े के भीतर कभी कभी एक अपूर्व मूर्ति देखता हूँ। उनके 4 हाथ हैं। उनका दर्शन कर मैं परमानंद में डूबा हुआ हूँ। साधु संग कैसा है जानते हो? जैसा चावल का धोया हुआ जल। जिसको अत्यंत नशा चढ़ा हो उसे यदि चावल का धोया हुआ पानी पिला दिया जाए तो नशा उतर जाता है। जिसको अत्यंत नशा चढ़ा हो उसे यदि चावल का धोया हुआ पानी पिला दिया जाए तो नशा उतर जाता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी मद में जो मत हो रहे हैं उनका नशा छुड़ाने के लिए एकमात्र उपाय साधु संग ही है। श्री रामकृष्ण देव सांप और संत की तुलना करते थे। रामकृष्ण देव सांप और संत की तुलना करते थे। जैसे सांप स्वयं बिल नहीं बनाता किंतु चूहे के बिल में निवास करता है, वैसे ही साधु भी अपने लिए मकान नहीं बनाते, आवश्यकता होने पर दूसरों के मकान में रहा करते हैं। जैसे वकील को देखने से मुकदमे और कचहरी की बातें मन में आती हैं, वैसे डॉक्टर या वैद्य को देखने से बीमारी या दवाई की, वैसे ही साधु या भक्त को देखने से भगवान का भाव उमड़ने लगता है। साधना में अध्यवसाय। रत्नाकर समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर तुमको यदि एक ही डुबकी में रत्न न मिले तो रत्नाकर रत्न से रहित मत समझो। इसी प्रकार यदि थोड़ी साधना करने से ईश्वर के दर्शन न हो तो निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य रहकर साधना करते रहो, कभी न कभी ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। समुद्र में एक प्रकार की सीप होती है, वह हमेशा मुंह खोलकर जल पर तैरती रहती है, परंतु स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल मुंह में पड़ते ही वह अपना मुंह बंद कर तुरंत नीचे चली जाती है, फिर ऊपर नहीं आती। इसी प्रकार जिज्ञासु विश्वासी साधक भी गुरु मंत्र रूपी एक बूंद जल पाकर साधना के अथाह जल में एकदम डूब जाते हैं, फिर वे नहीं भटकते। जिस प्रकार किसी धनवान से मिलने के लिए पहले पहरेदार की खुशामद करनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर के समीप पहुँचने के लिए अनेक प्रकार के साधन, भजन और सत्संग आदि अनेक उपाय आवश्यक होते हैं। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी प्रकार दुख और कष्ट सहते हुए अपने दिन व्यतीत करता था। एक दिन वह जंगल में पतली पतली लकड़ी काटकर सिर पर ला रहा था कि अकस्मात कोई मनुष्य उसी रास्ते से जाते जाते उसे पुकार कर बोला, बच्चा आगे बढ़ जा। दूसरे दिन वह लकड़हारा उस मनुष्य की बात याद कर कुछ दूर आगे बढ़ा तो मोटी मोटी लकड़ियों का जंगल उसको दिख पड़ा। उस दिन उससे जहाँ तक बन पड़ा लकड़ी काट लाया, तो बाजार में बेचकर उससे पहले दिन से अधिक पैसा कमाया। तीसरे दिन फिर मन में विचार करने लगा, उस महात्मा ने तो मुझे आगे बढ़ जाने को कहा था, भला आज और थोड़ा आगे बढ़कर देख लूं। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया और उसे एक चंदन का वन दिखाई दिया। उस दिन उसने चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत रुपए कमाए। दूसरे दिन उसके मन में फिर विचार आया
मुझे तो उन्होंने आगे ही जाने को कहा था। यह विचार कर और आगे जाकर उस दिन उसने तांबे की खान पाई। वह यहीं पर न रुककर प्रतिदिन आगे ही बढ़ता गया और क्रमशः चांदी, सोने और हीरे की खान पाकर बड़ा धनवान हो गया। धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार होता है। केवल आगे बढ़े चलो। थोड़ी बहुत ज्योति का या रूप आदि का दर्शन कर अथवा कुछ सिद्धाई का लाभ कर हर्ष से यह न समझो कि मुझे सब कुछ मिल गया। जिसे मछली पकड़ने की आदत है वो यदि सुने कि अमुक तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं तो वह क्या करता है? पहले जिन्होंने उस तालाब से मछली पकड़ी है उसके निकट जाकर पूछता है कि इस तालाब में क्या सचमुच बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और यदि हाँ हो तो वे किस चारे से फंसती हैं और क्या चारा लगाना पड़ेगा। इन सब भेदों को बिना अच्छी तरह जाने वह मछली नहीं पकड़ सकता। उसे तो तालाब में जाकर बंसी लगाकर धीरे धरकर बैठना पड़ता है, और जब वह पानी में मछलियों का उछलना और सांस देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि तालाब में मछलियां हैं, और तब वह मछली पकड़ भी सकता है। धर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। साधकों और महापुरुषों की बातों पर विश्वास करके भक्ति रूपी चारा लगाकर धैर्य रूपी बंसी डाले बैठे रहना चाहिए। किसी ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, बहुत दिनों से साधन भजन में लगा हूँ पर कुछ भी तो समझ में नहीं आया। हम लोगों का साधन भजन करना वृथा है। श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जो खानदानी किसान है वे यदि 12 वर्ष भी अनावृष्टि हो तो भी वह हल चलाना नहीं छोड़ता, और जो पुश्तैनी किसान नहीं है, जो यह सुनकर कि किसानी में बहुत लाभ होता है इस काम में लग जाते हैं, वे तो एक ही साल वर्षा न होने से किसानी का काम छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे ही जो सच्चे भक्त और विश्वासी होते हैं वे यदि आयु भी ईश्वर के दर्शन न पाएं सारी आयु भी ईश्वर के दर्शन न पाएं तो भी उनका नाम और गुणगान करना नहीं छोड़ते। यदि तैरना सीखना हो तो पहले बहुत दिनों तक जल में हाथ पैर हिलाना पड़ता है, एकदम ही नहीं तैर सकते। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में तैरना हो तो अनेक बार डूबना उतरना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता। व्याकुलता। भगवान के प्रति मन कैसा होना चाहिए? जैसे सती का मन पति की ओर, कृपण का मन धन की ओर और विषयी का मन विषय की ओर होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार मन भगवान के प्रति होगा उसी समय भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के प्रति मन कैसा होना चाहिए? जैसे सती का मन पति की ओर, कृपण का मन धन की ओर और विषयी का मन विषय की ओर होता है, उसी प्रकार जिस समय मन भगवान के प्रति होगा उसी समय भगवान प्राप्त हो जाएंगे। माँ के 5 बच्चे हैं, उसने किसी को खिलौना, किसी को गुड़िया, किसी को खाना देकर भुला रखा है। उनमें से जो खिलौना फेंक कर माँ माँ कहकर रोने लगता है, माँ झट उसे गोदी में उठाकर शांत करने लगती है। हे जीव, तुम कामनी कंचन में भूले हुए हो। यह सब फेंक कर जिस समय तुम जगन माता के लिए रोने लगोगे उसी क्षण वह आकर तुम्हें गोदी में ले लेगी। धन आदि मुझे नहीं मिला, मुझे लड़का नहीं हुआ, यह कह कहकर लोग आंसुओं की धारा बहाया करते हैं, परंतु मुझे भगवान नहीं मिले, उनके चरण कमलों में मेरी भक्ति नहीं हुई, यह कहकर क्या कोई अपने आँखों से एक बूंद भी आंसू गिराता है? ईसा एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक भक्त ने आकर उनसे पूछा, प्रभु, ईश्वर कैसे मिल सकते हैं? उन्होंने तत्क्षण उसे जल में ले जाकर डुबा रखा। कुछ देर बाद हाथ पकड़कर उसे पूछा, कहो, तुम्हारी कैसी अवस्था हो रही थी? भक्त ने उत्तर दिया, प्राण अब गए तब गए, ऐसा व्याकुल हो रहा था। प्रभु ईसा ने कहा, जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इतने ही व्याकुल हो जाएंगे तभी तुमको दर्शन होंगे। जैसे बच्चे पैसे के लिए माता से हट करके मचल जाते हैं, कभी रोते हैं कभी उसे मारते भी हैं, उसी प्रकार आनंदमयी माता को अपने से अधिक अपनी
जानकर उसको देखने के लिए जो व्यक्ति सरल बालक की भांति व्याकुल होकर रोता है, उसको सच्चिदानंद वही माता दर्शन दिए बिना नहीं रह सकती। भगवान को पाने के लिए व्याकुलता के विषय में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जब दक्षिणेश्वर के मंदिर में संध्या की आरती के घंटे की ध्वनि आती थी, तब मैं गंगा जी के किनारे खड़ा और रोते रोते चिल्लाकर कहता, माँ, दिन तो चला गया, अब भी मुझ तुमको नहीं देख पाया। जिसे प्यास लगती है वह क्या गंगा जल को गंदा बताकर किसी तालाब में जाकर अपनी प्यास बुझाता है। जिसे धर्म की तृष्णा नहीं होती वही यह धर्म ठीक नहीं है, यह धर्म ठीक नहीं है, इस प्रकार बकवाद करता फिरता है। यथार्थ तृष्णा होने पर इन सब विचारों से उठने के लिए जगह ही नहीं रह जाती। भक्ति और भाव। हीरे मोती आदि मणियाँ बाजार में लाखों रुपए की मिलती हैं, पर कृष्ण में भक्ति कहाँ मिलती है। सादे कंचन में किसी वस्तु का चित्र नहीं उतरता, परंतु उसमें यदि मसाला लगा हो तो बराबर उतरता है, जैसे फोटो का कांच। इसी प्रकार शुद्ध मन में यदि भक्ति रूपी मसाला लगा रहे तो भगवान का रूप आदि प्रत्यक्ष होता है। नहीं तो केवल शुद्ध मन में भक्ति के बिना भगवान का रूप देखने में नहीं आता। प्रेम किसे कहते हैं जानते हो? प्रेम वह अवस्था है जब हरिनाम का उच्चारण करते करते सारे जगत की विस्मृति तो हो ही जाती है। प्रेम किसे कहते हैं जानते हो? प्रेम वह अवस्था है जब हरिनाम का उच्चारण करते करते सारे जगत की विस्मृति तो हो ही जाती है, पर साथ ही अपना यह शरीर जो इतना प्यारा है उसका भी विस्मरण हो जाता है। पहले भाव, श्रद्धा, फिर प्रेम, फिर भाव, समाधि। पहले श्रद्धा, फिर प्रेम, फिर भाव, समाधि। इष्ट के ध्यान में भाव में समाहित हो जाना। जैसे संगीत गाते समय पहल बोलते हैं, निताई मेरा मत हाथी, निताई मेरा मत हाथी। थोड़ा थोड़ा करके भाव में मग्न होकर केवल हाथी हाथी बोलते हैं, फिर केवल एक हाथी शब्द मुंह से में रह जाता है। अंत में केवल हाँ बोलते ही भाव समाधि में मग्न हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आदमी इतनी देर तक कीर्तन करता रहा था, वही अब बाह्य ज्ञान शून्य होकर चुप हो जाता है। जैसे झोपड़ी में हाथी घुस जाने से उसमें हलचल मच जाती है, वैसे ही इस देह रूपी झोपड़ी में भाव रूपी हाथी प्रवेश करने से शरीर उलट पुलट हो जाता है। जिसकी भावना में भक्ति हो गई है उसका भाव कैसा होता है जानते हो? मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं घर हूँ, तुम घर वाले हो। मैं रथ हूँ, तुम रथी हो। जैसा कहलाते हो वैसा ही कहता हूँ, जैसा कराते हो वैसा ही करता हूँ, जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ। श्री भगवान के चरण कमलों में भक्ति होने से विषय कर्म आप नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान के चरण कमलों में भक्ति होने से विषय कर्म आप नष्ट हो जाते हैं। फिर उस पुरुष को विषय कर्म अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत पीने के बाद फिर गुड़ का शरबत कोई नहीं पीना चाहता। जब तक भगवान के पाद पद्मों में भक्ति और प्रेम न हो जाए, तब तक उनका नाम लेते लेते आँखों में आंसू न आ जाए और शरीर में रोमांच न हो उठे, तब तक संध्या, उपासना आदि नित्य क्रिया करने की आवश्यकता है। जब तक भगवान के श्री पाद पद्मों में भक्ति और प्रेम न हो जाए, जब तक उनका नाम लेते लेते आँखों में आंसू न आ जाए और शरीर में रोमांच न हो उठे, तब तक संध्या, उपासना आदि नित्य क्रिया करने की आवश्यकता है। यात्राभिनय एक प्रकार का नाटक में तुमने क्या देखा नहीं है कि जब तक बाजा गाजा बजता है और हे कृष्ण आइए, हे कृष्ण आइए आदि बड़े ऊंचे गले से गाते रहते हैं, तब तक श्री कृष्ण लापरवाही से बैठकर अपना साज धाज लेकर तंबाकू पीते रहते हैं और दूसरों से गपशप करते रहते हैं।
जब वह सब शांत हो जाता है और नारद ऋषि आकर कोमल स्वर से सप्रेम गाना शुरू करते हैं, हे गोविंद, हे जीवन, हे मेरे प्राण, तब कृष्ण और अधिक ठहर नहीं सकते। व्याकुल होकर तत्क्षण अभिनय के स्थान में आ पहुँचते हैं। साधकों के विषय में भी यही बात है। जब तक साधक प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए कहकर पुकारता है, तब तक निश्चय जानो प्रभु वहाँ नहीं आते। प्रभु का जब आगमन होता है तब साधक भाव में गदगद हो जाता है और फिर नहीं पुकारता। साधक जब भाव, प्रेम, भक्ति आदि से गदगद होकर प्रभु का स्मरण करता है तब प्रभु की और देख नहीं सकते, तब प्रभु भी और देख नहीं सकते। साधक जब भाव, प्रेम, भक्ति आदि से गदगद होकर प्रभु का स्मरण करता है तो प्रभु भी और देर नहीं कर सकते। अहल्या ने प्रार्थना की थी, हे राम, यदि सूकर योनि में भी जन्म लेना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है, पर तुम्हारे चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति है और श्रद्धा बनी रहे, मैं और कुछ नहीं चाहती। ध्यान। सत्वगुणी व्यक्तियों का ध्यान कैसा होता है जानते हो? वे रात को मसहरी तान कर उसके भीतर बैठकर ध्यान करते हैं। लोग समझते हैं कि वे सो रहे हैं और उनमें बाहरी दिखावट का भाव रहता ही नहीं। ध्यान करते समय साधकों को कभी कभी नींद सी आ जाती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। ध्यान करते समय साधकों को कभी कभी नींद सी आ जाती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। उस अवस्था में बहुत से साधक भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। ध्यान करते करते साधकों को कभी कभी नींद सी आ जाती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। उस अवस्था में बहुत से साधक भगवान के रूप का दर्शन पाते हैं। ध्यान ऐसा करना चाहिए कि जिससे चित्त ईश्वर में पूर्ण रूपेण मग्न हो जाए, अर्थात डाइल्यूट, एकाकार हो जाए। जब कि ठीक ठीक ध्यान होता है तब बदन पर चिड़ियों के बैठने पर भी कुछ मालूम नहीं होता। जब मैं काली माई के मंदिर की नाट्यशाला में बैठकर ध्यान करता था तब वहाँ के लोग मुझसे कहते थे, आपके बदन पर कई प्रकार की चिड़ियाँ बैठकर क्रीड़ा किया करती हैं। साधक और आहार। जो हविष्यान्न खाता है वह भगवान से विमुख है। उसका हविष्यान्न भी गोमांस के समान ही समझो। और दूसरा जो गोमांस खाता है उसका, परंतु भगवान की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, उसके लिए गोमांस भी हव्यांश के तुल्य होता है। स्वर्गीय महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी की सास एक दिन श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने आई थी। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था, तुम बड़ी अच्छी हो, संसार में रहकर भी भगवान की ओर मन रखा है। उन्होंने कहा, ऐसा कहा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं होता। आज तक भी तो मैं हर किसी का जूठा नहीं खा सकती हूँ। श्री रामकृष्ण देव इस पर बोले, अरे यह तुमने क्या कहा? हर किसी का जूठा खाने से ही क्या सब कुछ हो जाता है? कुत्ते, गीदड़ आदि तो सभी की जूठी चीज खाते हैं, तो क्या इसी से उनको ब्रह्म ज्ञान लाभ हुआ समझोगी? भगवत कृपा। जैसे किसी कमरे का 1000 वर्षों का अंधकार एक बार एक दिया सलाई जलाने से दूर हो जाता है, उसी प्रकार जीव के जन्म जन्मांतर के पाप भगवान की एक कृपा दृष्टि से भी दूर हो जाते हैं। मलय पवन के लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है वे सब चंदन हो जाते हैं, किंतु असार वृक्ष जैसे बांस, केला आदि पर कुछ असर नहीं होता। इसी प्रकार भगवत कृपा पाकर जिनमें कुछ सार है वे मुहूर्त भर में साधु भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं, किंतु विषयासक्त मनुष्य पर सहज ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे अकेले घर के भीतर बैठे अपने आप खिलौने से खेला करते हैं। उनके मन में कोई भय की भावना नहीं होती, किंतु यदि माँ आ जाए तो अपने सब खिलौने फेंक कर माँ माँ कहकर उसकी गोदी में दौड़ जाते हैं। तुम लोग भी आज धन मान
यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हो, कोई चिंता भय नहीं है। पर यदि आनंदमयी माँ को तुम लोग एक बार भी देख पाओ तो फिर तुम लोगों को धन मान यश अच्छे नहीं लगेंगे। सब फेंक कर उनकी गोद में दौड़ जाओगे। अपने आप को कीचड़ में मानना बच्चों का स्वभाव ही है, किंतु माँ बाप उनको गंदा नहीं रहने देते। इसी प्रकार जीव इस माया के संसार में पढ़कर जितना ही मलिन क्यों न हो जाए, कितना ही मलिन क्यों न हो जाए, भगवान उसके शुद्ध होने का भी प्रबंध कर देते हैं।